गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गणेश सर। आप लोगों को मैं 60 डेज में 60 दिनों में मैं आप लोगों को इंग्लिश बोलना सिखाने जा रहा हूँ। मेरा आज फर्स्ट डे है और आज फर्स्ट डे में मैं आप लोगों को बी का प्रयोग, यूजेस ऑफ बी, मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। एक चीज़ आप लोग ध्यान से सुनिएगा, हमारी ये भाषा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है, इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हम जिस वातावरण में रहते हैं मैं उस वातावरण को ग्रहण करता हूँ। तो आज हम लोग ये ब्रिटिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं, तो मुझे उनका कल्चर, उनका शिष्टाचार, मुझे उन ब्रिटिश लैंग्वेज का शिष्टाचार को समझना ज़रूरी है, तब मैं इंग्लिश बोलना सीख पाऊँगा, अंग्रेजी बोलना सीख पाऊँगा। तो इसको सीखने के लिए आप लोग ध्यान से मेरा सभी वीडियो को ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा। फर्स्ट डे में आज आप लोगों को बी, यूजेज ऑफ बी का जो क्लास में मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। बी क्या है, व्हाट इज बी? बी जो है वो इज, एम, आर, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इज, ये बी का फॉर्म है। ये बी का 5 फॉर्म है। बी का 5 फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है एम, आर, बी, सेकेंड फॉर्म है वॉज एंड वर, थर्ड फॉर्म बीन, फोर्थ फॉर्म बीइंग एंड फिफ्थ फॉर्म होता है इज। हम लोग इसका प्रयोग करना सीखेंगे। हम लोग बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं और कुछ बच्चे पूछ देते हैं कि सर इज मतलब क्या होता है, एम मतलब क्या होता है और आर मीन्स क्या होता है। बहुत सारे बच्चे पूछ देते हैं वॉज मीन्स क्या होता है, वर मीन्स क्या होता है, बहुत सारे बच्चे पूछ देते हैं। तो कुछ लोगों को मैंने देखा है, इज का मतलब कुछ लोग है बोल देते हैं, कुछ लोग हो बोल देते हैं, हूँ, एम मीन्स हूँ बोल देते हैं, आर मीन्स हो बोल देते हैं। तो बच्चों, इज, एम, आर या वॉज, वर का कोई हिंदी अर्थ नहीं होता है। अगर आप लोग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। इज, एम, आर का कोई हिंदी नहीं होता है। इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू टेंस इसको यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टेंस हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, वॉज, वर का प्रयोग करते हैं, बीन का प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, सभी को। तो आज इस चीज़ को समझिएगा। और अगर कहीं कंफ्यूजन हो तो एक चीज़ समझ लीजिए, मैं समझा देता, क्लियर कर देता हूं। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आप खुश हो, आप खुश हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा, आप खुश हो और आप खुश हैं, क्या दोनों अलग अलग सेंटेंस है? क्या दोनों का कहने का मतलब अलग अलग है? जी नहीं दोस्तों, ये दोनों का सेंस एक ही है। आप खुश हो उसका भी ट्रांसलेशन एक ही होगा, आप खुश हैं इसका भी ट्रांसलेशन एक ही होगा। यू आर हैप्पी, यू आर हैप्पी। अगर ये स्टेटमेंट अगर कहा जाए कि इसका मतलब है होता है, तो मैं आर के साथ इज का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता हूं, यू के साथ इज का प्रयोग क्यों नहीं कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये टेंस के अनुसार ये सब चेंज होता है। क्योंकि ये अगर हम लोग पढ़ते हैं इसका हिंदी तो ये सरासर गलत है। टेंस के अनुसार इसका प्रयोग होता है। और आज मैं आप लोगों को टेंस से पे इसको बनाने का और समझाने का समझा रहा हूँ। पर्सन 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई, फर्स्ट पर्सन आई, और पर्सन भी 2 होता है, एक सिंगुलर होता है SIN सिंगुलर होता है, दूसरा प्लूरल होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल होता है। सिंगुलर आई होता है एंड प्लूरल वी होता है। सिंगुलर यू होता है सेकेंड पर्सन एंड प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन ही,
सी एंड ईट होता है एंड नेम होता है, और दे THEY दे होता है। तो फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर नंबर और वी प्लूरल नंबर, सेकेंड पर्सन यू सिंगुलर नंबर एंड यू प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन ही सी इट नेम सिंगुलर नंबर एंड दे प्लूरल नंबर। तो कहाँ क्या प्रयोग होगा इस सारे चीज़ में? टेंस की बात करें तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस 3 तरह के होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट की चर्चा करें तो है, हूँ और हो का प्रयोग होता है हिंदी के में, और पास्ट की प्रयोग करें तो था, थे, थी का प्रयोग होता है। फ्यूचर की बात करें तो गा, गे, गी का प्रयोग होता है। फ्यूचर की बात करें तो गा, गे, गी का प्रयोग होता है। तो हम लोग इसी तरह इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसको, इस स्ट्रक्चर को आप लोग नोटबुक पे इसको उतारने का कोशिश कीजिएगा, इसको नोटबुक पे उतारने का कोशिश कीजिएगा। एम के साथ क्या लगेगा? आर, एम के साथ आर, सॉरी, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, आई के साथ एम का प्रयोग होगा। वी के साथ आर का प्रयोग होगा, यू के साथ आर का प्रयोग होगा, यू के साथ आर का प्रयोग होगा। ही सी इट नाम के साथ इज का प्रयोग होगा, और दे के साथ आर का प्रयोग होगा। माफ़ कीजिएगा, आज थोड़ा मेरा फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा हेजिटेशन होता है आप लोगों के सामने जा कर के, तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन आई के साथ एम का प्रयोग होता है, वी के साथ आर का प्रयोग होता है, सेकेंड पर्सन यू के साथ आर का प्रयोग होता है, यू के साथ आर का प्रयोग होता है, और ही सी इट और या किसी की चर्चा किया जाए, थर्ड पर्सन जिसकी चर्चा किया जाए का प्रयोग हो तो इज का प्रयोग होगा, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस में इज एम आर का प्रयोग होता है। अगर यही पास्ट की बात की जाए तो एम के साथ यहाँ पर सिर्फ वॉज का प्रयोग होगा, और यहाँ पर वॉज का प्रयोग होगा, और नहीं तो सबके साथ वेयर का प्रयोग होगा। इसके साथ वेयर का प्रयोग होगा, इसके साथ भी वेयर का प्रयोग होगा, इसके साथ भी वर का प्रयोग होगा। देख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन आई के साथ वॉज का प्रयोग होगा, वी के साथ वर का प्रयोग होगा, सेकेंड में यू के साथ वर का प्रयोग, फिर यू के साथ वर का प्रयोग, ही सी थर्ड पर्सन में वॉज का प्रयोग होगा, और दे के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो पास्ट टेंस भी इसी तरह हो गया, और फ्यूचर टेंस में भी हम लोग इसी तरह बनाएंगे। आई के साथ आप लोग बता देते हैं, आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा कम समय में अधिक बताना चाहता हूं। मैं समय को कम लेते हुए मैं ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को देने के लिए इसी को रीराइट कर रहा हूं। फ्यूचर टेंस की बात की जाए तो फ्यूचर टेंस में आई के साथ शैल का प्रयोग होगा, शैल बी का प्रयोग होगा, और वी के साथ भी शैल बी का प्रयोग होगा, शैल वी का प्रयोग होगा। यू के साथ विल बी का प्रयोग होगा, यू के साथ विल बी का प्रयोग होगा। ही सी इट नाम के साथ विल बी का प्रयोग होगा, और इसके साथ भी विल का प्रयोग होगा, विल बी का प्रयोग होगा। तो सिर्फ आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग होगा, और सभी के साथ विल बी का प्रयोग होगा। तो इसी स्ट्रक्चर पर मैं आप लोगों को कुछ ट्रांसलेशन बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से इस चीज़ को बनाइएगा और सीखिएगा। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए वह मेहनती है, वह मेहनती है, तो आप लोग देखिएगा वह मेहनती है, तो पहले भी बोले ही सी इट और ही सी इट, और नाम के साथ V5 का प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो ही इज लेबोरियस का प्रयोग होता है। अगर यही बोल जाएंगे आप अमीर बनेंगे,
आप अमीर बनेंगे। आप अमीर बनेंगे तो यू विल बी रिच, यू विल बी रिच। यहीं पर अगर आपको बोल दिया जाए कि वह रेखा थी, वह रेखा थी, तो यहाँ पर शी और शी के साथ पहले भी वॉज, शी वॉज रेखा। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को बनाएंगे और समझेंगे। और कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास लेकर के काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो बेहतरीन तरीके से अकॉर्डिंग टू स्पोकन इंग्लिश आई विल टीच यू काइंड्स ऑफ सेंटेंस माय नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड धन्यवाद।